नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि वहाँ पर छत पर पूरा ही इंजॉयमेंट होने के बाद अब अनिका अब्बास को कहती है कि तुम मुझे मीटिंग हॉल में मिलो। अब अब्बास भी अनिका को मीटिंग हॉल में मिलता है। वो वहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अनिका को एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखने के बाद अब अनिका कहती है कि ये तो सच में बहुत ही खतरनाक लोग हैं। अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अपना डर बताते हुए कहता है कि मुझे तो ये लग रहा है कि ये कर्नाटक आइलैंड से भी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है और मुझे तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये किस चीज़ के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इनको देखकर ऐसा तो जरूर लग रहा है कि ये शायद किसी स्पेशल डे के बारे में ये सब तैयारियां कर रही हैं। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनकर अब अनिका भी अपने मन में ही सोचती है कि हाँ, शायद उस दिन के बारे में मैं जानती हूँ। इतना होने के बाद अब अनिका इंस्पेक्टर अब्बास से कहती है कि मेरे ख्याल से अभी हमें यहाँ से चलना चाहिए और हम कल से ही कुछ डिसाइड कर पाएंगे कि हमें करना क्या है, क्योंकि अभी रात काफी ज्यादा हो चुकी है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब इंस्पेक्टर अब्बास भी कहते हैं कि हाँ, तुम शायद सही ही कह रही हो। इंस्पेक्टर अब्बास भी अब अनिका को वहाँ से गुड नाइट बोलकर अब उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं कुछ देर तक अब सोचने के बाद अब अनिका भी उस मीटिंग हॉल से निकलकर अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। जैसे ही अनिका अपने रूम की तरफ जाती है तभी उसकी नजर अब एलिवेटर से आ रहे रोहित पर जाती है। अनिका अब रोहित को वहां एलिवेटर के पास देखकर अब हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद अब तक तो मिस्टर मारवा रूम में पहुंच ही गए होंगे, लेकिन रोहित तो अभी तक यहाँ एलिवेटर में ही था। अनिका अब जल्दी से एलिवेटर के पास जाती है और फिर वो बटन को प्रेस कर देती है, जिससे वो एलिवेटर सेकंड फ्लोर पर ही जिससे वो एलिवेटर भी वहीं रुक जाता है। अनिका को देखकर अब रोहित उसे हैरानी से पूछता है, तुम अब तक रूम में नहीं गई क्या? रोहित के इस सवाल पर अब अनिका भी एलिवेटर के अब अंदर आकर कहती है, ये सवाल तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ ना मिस्टर मारवा, मुझे कुछ जरूरी काम था इसलिए मैं तो रूम तक नहीं पहुंची हूँ, लेकिन तुम अभी तक रूम तक क्यों नहीं पहुंचे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मैं थोड़ा सा अंजलि मामी के साथ चला गया था, उन्हें मैं उनके कमरे तक छोड़ कर आया और फिर मैं वहां पर मुझे थोड़ा सा समय लग गया। रोहित की यह बात सुनकर अब अनिका के फेस पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि रोहित अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से समझता है और अगर वो यहाँ पर उसने अंजलि मल्होत्रा की जिम्मेदारी अच्छे से ली है तो वो उसे अच्छे तक उसके कमरे के अंदर छोड़कर आया। यही बात अनिका के लिए पर्याप्त थी। अब अनिका रोहित से पूछती है, मिस्टर मारवा वैसे अंजलि मामी अभी क्या कह रही थी आपसे? अनिका की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, कुछ खास नहीं अनिका, बस वो अपने बेटे को ही ढूंढने के लिए फिर से वही रिक्वेस्ट कर रही थी। उन्हें बस जल्द से जल्द अब अपने बेटे को ढूंढना है, वो बार बार बस वही रिक्वेस्ट कर रही थी। रोहित और अनिका अभी बातों ही बातों में इतना बिजी हो गए थे कि उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि कब वो दोनों अपने कमरे के बाहर आ गए थे। रोहित और अनिका ने पहले अपने आसपास देखा कि कहीं कोई है तो नहीं। एक बार पूरी तरह से तसल्ली कर लेने के बाद जब उन्हें वहां पर अपने आसपास कोई भी नजर नहीं आता तब वो दोनों ही अब बड़े ही ध्यान से रूम के दरवाजे को अब नॉक करते हैं। रूम के दरवाजे को नॉक करने के बाद अब अंदर बैठी हुई स्वाति को पता था कि इस समय अब रोहित और अनिका ही बाहर होंगे, इसलिए अब वो दरवाजे के पास जाती है और अब वो उसे हल्का सा खोल देती है। रोहित और अनिका अब जल्दी से दरवाजा खुलने के बाद अब कमरे के अंदर आ जाते हैं और फिर अनिका अपने रूम के दरवाजे को फिर से वापस बंद कर देती है। सब स्वाति कहती है, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि अगर मैं और ज्यादा समय तक यहाँ रही तो शायद कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी। स्वाति की बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, माँ आज पापा काफी इमोशनल होंगे ना? जिस तरह से आप कल बच्चों के साथ थी तो क्या आज आप और पापा एक साथ नहीं हो सकते क्या? क्योंकि मुझे लग रहा है पापा ने भले ही हम सब की रिक्वेस्ट पर उन्होंने अपनी और आपकी कहानी सुना दी, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है वो आपको काफी मिस कर रहे होंगे आज, इसलिए क्या आप दोनों साथ नहीं रह सकते क्या? अनिका की इस बात को सुनकर अब स्वाति मल्होत्रा अब अनिका के कान को खींचते हुए अब कहती है,
तुम्हारी डिमांड तो अनिका कुछ बढ़ती ही नहीं जा रही है, तुम्हें नहीं लगता? अपनी माँ को जो ऐसे जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, हाँ तो माँ इसमें गलत भी क्या है? और वैसे भी आपने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं दमयंती का केस सोल्व कर दूंगी तो आप पापा के सामने आ जाओगी। और वो तो देखो हो ही चुका है। अनिका की इस बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं खुद तुम्हारे पापा से मिलना चाहती हूँ अनिका, लेकिन इस वक्त मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जिनके चलते मैं अभी तुम्हारे पापा के सामने नहीं आ सकती। ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा अपने हाथ को अनिका के कान से हटा देती है कि तभी उसकी नजर अब वहां पर सामने खड़े हुए रोहित पर जाती है। रोहित को देखकर अब ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में ही था। रोहित को ऐसे सोच में इतनी गहराई से सोचते हुए देखकर अब स्वाति अब रोहित से कहती है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या क्या सोच रहे हो तुम? स्वाति मल्होत्रा के इस सवाल पर अब रोहित अपने सेंस में आता है, क्योंकि स्वाति की आवाज से ही अब उसे ध्यान आता है कि वो यहाँ पर अभी अनिका और स्वाति मल्होत्रा के साथ था। इसलिए वो स्वाति से ही अब एक सवाल करता है कि माँ क्या आप जानती हैं कि पापा आकाश का सच अंजलि मामी से क्यों छुपा रहे हैं? क्या आपको इसके बारे में कोई आइडिया है? रोहित के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं आकाश के सच के बारे में नहीं जानती हूँ, क्योंकि जिस वक्त आकाश का जन्म हुआ था उस वक्त तो मैं मनाली में थी और उसके बाद मुझे किडनैप करके पेरिस ले आया गया था और मैं 4 से 5 महीने तक राजमहल में ही थी, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है। अनिका के जन्म के बाद मैं वापस मनाली गई थी और इस टाइम पीरियड में तो मैं खुद को ही लेकर काफ़ी परेशान थी, क्योंकि वो टाइम भी मेरे लिए कोई ठीक नहीं था और मुझे अनिका की टेंशन भी थी। स्वाति की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है, माँ क्या उस वक्त आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि आपको मुझे लेकर पापा के पास चले जाना चाहिए? क्योंकि इतने मुश्किल समय में भी जब वहाँ पर आप अकेले स्ट्रगल कर रही थी तो क्या आपको एक पल के लिए भी नहीं लगा कि उस समय पापा का आपके साथ होना जरूरी था, या आप मुझे पापा के पास छोड़ सकती थी क्योंकि पापा मुझे अच्छी तरह से प्रोटेक्ट भी कर पाते? क्योंकि उस गौतम गुलेरिया का सच तो आपके सामने आ ही गया था कि वो कैसा लालची आदमी था। अनिका की बात को सुनकर अब उसकी बात का जवाब देते हुए अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, मेरा बहुत ही मन था अनिका कि मैं तुम्हें लेकर करण के पास चली जाऊं, तुम्हारे पापा के पास चली जाऊं, लेकिन अनिका मेरी बच्ची, अगर उन लोगों को पता चल जाता ना कि तुम करण की बेटी हो तो पता नहीं फिर वो तुम्हारे साथ क्या ही करते। इसलिए उस समय मैंने तुम्हें तुम्हारे पापा के पास छोड़ना सही नहीं समझा, वो तुम्हारे लिए भी और तुम्हारे पापा के लिए भी, क्योंकि मैं किसी की भी जान को उस समय जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। मैं ऐसा कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहती थी जिससे मेरी बच्ची या मेरी फैमिली के ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत आए। हाँ, वो बात अलग है कि उस समय शायद मेरे जाने से तुम्हारे पापा को बहुत ही हर्ट हुआ होगा और आज तक वो जुदाई का दर्द शायद बर्दाश्त भी कर रहे हैं, लेकिन उस समय शायद यही अच्छा था। अब उन बातों को याद करके अब क्या ही कर सकते हैं। मेरा यकीन करो अनिका, उस वक्त तुम्हारी जान बचाने के लिए तुम्हारे असली पिता की पहचान छुपाना सच में बहुत ही जरूरी था, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों तक तुम्हारे पिता की सच्चाई नहीं आने देना चाहती थी, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ पता नहीं और कितने ही जानों को नुकसान होता। अपनी माँ की ये बात सुनकर अब अनिका काफी ही इमोशनल हो जाती है। वो एकदम से झट से अपनी माँ को अपने गले से लगा लेती है और फिर वो कहती है, मैं जानती हूँ माँ, आपने मेरे लिए सच में कितना कुछ सेक्रीफाई किया है। सॉरी, मैंने अपनी बातों से आपको भी परेशान कर दिया, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ देर तक अब अनिका को गले लगाने के बाद अब स्वाति उसे खुद से अलग करती है कि तभी अनिका और स्वाति दोनों के ही कानों में अब रोहित की आवाज आती है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि जिस वजह से स्वाति माँ आपने अनिका के असली पिता का सच सामने नहीं आने दिया था, तो क्या आपको लगता है कि पापा की भी कोई ऐसी ही मजबूरी हो जिसकी वजह से वो आकाश के पिता का सच सामने नहीं आने देना चाहते हो? क्योंकि रोहित के दिमाग में तो अभी भी आकाश के ही बारे में वही टूटी फूटी कड़ियां ही उसके दिमाग में घूम रही थी। वो बस अभी इसी बात तक ही पहुंचना चाह रहा था कि आखिर करण गुलेरिया का आखिर
क्या मजबूरी हो सकती है कि जिससे वो आकाश के बारे में अंजलि मामी को नहीं बताने देना चाहते, क्योंकि जितनी बार भी रोहित यहाँ पर अंजलि मामी से मिल रहा था उतनी बार ही उसकी निरस्ता को देखकर, उसकी रिक्वेस्ट को देखकर रोहित को बड़ा ही बुरा फील होता था, क्योंकि उसे ना चाहते हुए भी अंजलि को कुछ भी नहीं बताना पड़ रहा था और वो बता भी नहीं सकता था, चाहे रोहित की कितनी ही इच्छा क्यों ना हो। इसलिए अब रोहित भी यही सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा की मजबूरी थी अनिका के असली पिता को छुपाने की, उसी वजह से हो सकता है कि शायद अंजलि आकाश गुलेरिया के पिता का नाम छुपाना भी शायद करण गुलेरिया यानी कि अनिका के पापा की मजबूरी तो नहीं हो सकता, और इसलिए वो अब स्वाति मल्होत्रा से पूछ लेता है। रोहित की यह बात सुनकर तो अब अनिका भी एक सोच में ही पड़ जाती है, क्योंकि इसके बारे में अनिका ने भी अभी ध्यान नहीं दिया था, और फिर अब वो अपनी माँ से ही कहती है, एक सच और है जो मुझे आप दोनों को बताना है और जो बहुत ही जरूरी है। अब अपनी बात को कहने के बाद अब अनिका रोहित और अपनी माँ की तरफ देखती है, तो वो दोनों ही अब उसे ही देख रहे थे, क्योंकि अब उन्हें भी जानना था कि आखिर अनिका अब कहना क्या चाहती है। उन दोनों को इस तरह खुद की तरफ देखता हुआ देखकर अब अनिका अपनी बात का पूरा होने का ही इंतजार कर रही थी। अनिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि मेरे पास एक ऐसी बात है जिसे सुनकर शायद पता नहीं तुम लोग भी उसके ऊपर यकीन कर पाओगे या नहीं। अनिका की ये बात सुनकर अब स्वाति और रोहित दोनों ही अब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर वो दोनों ही अब अनिका की तरफ देखते हैं। अब अनिका फिर से आगे शुरू करते हुए कहती है कि कविनालिशा आकाश की ट्विन सिस्टर है। आकाश और कविनालिशा दोनों ही जुड़वा भाई बहन है। ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित और स्वाति दोनों को की ही तरफ देखती है कि तभी अनिका को स्वाति और रोहित दोनों की ही एक साथ अब आवाज आती है कि इस सच को किसी के भी सामने मत आने देना। ओके अनिका। रोहित और स्वाति का सेम रिएक्शन देखकर तो अब कुछ देर के लिए अब अनिका भी हैरान हो जाती थी कि आखिर उसने ऐसा क्या कह दिया था कि जिससे उन दोनों का सेम ही रिएक्शन था, और वो दोनों ही एक साथ ये क्यों चाहते थे कि उस बात के बारे में किसी को भी पता ना चले। तभी अब वो दोनों से ही अब पूछती है, आखिर ऐसा क्या है जो आप दोनों ही मुझसे छिपा रहे हैं? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए लेकिन मुझे उसके बारे में पता नहीं है? अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि अभी के लिए तो मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर कहूंगी कि कविनालिशा बड़ी रानी की बेटी है और ये सच नहीं बदलेगा अपनी माँ की। ये बात सुनकर अब अनिका अब रोहित को देखते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, कल को अगर ये सच बाहर आ भी गया तो आप किसका साथ दोगे? क्योंकि जिस तरह से माँ कह रही है उस तरह से तो मुझे ये लग रहा है, क्योंकि आप भी तो राजमहल को हमेशा से ही प्रोटेक्शन देते आए हो और आपने हर एक डिसीजन बस महल के प्रोटेक्शन में ही लिया है, चाहे उसके दूसरी साइड हम क्यों ना खड़े हों। तो अगर ये सोचने की बात है कि अगर कल को ऐसा कुछ भी होता है तो उस समय पर आप किसका साथ दोगे? अनिका भी रोहित का जवाब अच्छी तरह से जानती थी कि चाहे जो भी हो जाए रोहित अब भी राजमहल को ही चुनेगा, लेकिन फिर भी उसने रोहित से ये सवाल किया क्योंकि वो एक बार रोहित के मुंह से ये सब सुनना चाहती थी। अनिका के सवाल पर इससे पहले कि रोहित कोई भी जवाब देता उससे पहले ही अब स्वाति मल्होत्रा ने अनिका से कहा, तुम ऐसी कंडीशन आने ही मत देना अनिका। तुम कभी नालिशा का सच किसी के भी सामने नहीं आने दोगी। तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा अपनी माँ की। ये बात सुनकर अब अनिका हैरान जरूर थी, क्योंकि अब तक वो सिर्फ रोहित ही था जो कि राजमहल को अब तक प्रोटेक्ट करने की जिद पर था, लेकिन उसकी माँ भी राजमहल को प्रोटेक्ट करने के बारे में इतना सोचेगी उसे जान कर तो अब अनिका भी खुद हैरान थी। अनिका अब अपनी माँ से कहती है कि माँ, जिस दिन बड़ी रानी की बेटी की मौत हुई थी उसके बाद क्या हुआ था, क्या आप मुझे बता सकती हैं उसके बारे में? क्योंकि मुझे पूरी बात जाननी है जो कि मुझे अब तक अधूरी पता है। अनिका के इस सवाल पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा वक्त है, इसलिए तुम्हें अभी इंतजार करना होगा। अपनी बात को कहते हुए अब स्वाति अब अनिका से कहती है कि अब तुम दोनों अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत करो, क्योंकि आज के लिए सच में बहुत ही हो चुका है और अब मैं करण के रूम में जाती हूँ उसे देखने के लिए। अपनी माँ स्वाति मल्होत्रा के मुंह से ये बात सुनकर तो मानो अनिका की आंखों में अब एक चमक सी आ गई थी, क्योंकि खुद अनिका भी यही चाहती थी कि उसकी माँ खुद ही उसके पापा के सामने चली जाए। इसलिए अब उसकी आंखों में ये सुनकर ही चमक आ गई थी कि चलो सिर्फ कुछ पल के लिए ही सही, लेकिन आज कितने वक्त के बाद उसके मम्मी पापा साथ होंगे। स्वाति मल्होत्रा अब रोहित और अनिका के रूम में बने हुए स्टैचू के पास जाती है और अब वो उस स्टैचू से कहती है, प्लीज रिलीज डीप स्लीप केमिकल इन करण गुलेरियाज रूम।
स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनकर अब वो स्टैचू कहता है, ओके मैडम, कमांड एक्सेप्टेड। अपनी कमांड को देने के बाद अब स्वाति मल्होत्रा कुछ देर तक तो वहीं पर अनिका और रोहित के कमरे में इंतजार करती है, लेकिन जब उसे लगता है कि शायद अब तक करण उसे केमिकल की वजह से अब गहरी नींद में सो चुके होंगे और अब फिर वो रोहित और अनिका दोनों को ही गुड नाइट बोलकर अब उस रूम से निकलकर उनके बाथरूम में चली जाती है और फिर वहाँ के मिरर के पास बने एक बटन को फिर से प्रेस कर देती है, जैसे उसने कुछ समय पहले भी किया था। और फिर वो अंदर चली जाती है। यहाँ अपने ही रूम में अनिका अब रोहित के ही शर्ट के कॉलर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अब वो रोहित से कहती है, आखिर तुम और माँ मुझे सच क्यों नहीं बता देते हो? अब मेरा सच में मिस्टर मारवा दिमाग बहुत ही थक गया है ये सारी ही पहेलियों को सोल्व करते करते, क्योंकि जब जितना मैं इन पहेलियों को ख़त्म करने की कोशिश करती जा रही हूँ उतनी ही ये पहेलियाँ बढ़ती ही जा रही हैं और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सबको ही सब कुछ पता है मिस्टर मारवा, लेकिन एक मुझे ही नहीं है। पता नहीं मुझे ही हर जवाब को जानने के लिए हर पहेली को सोल्व क्यों करना पड़ता है। अनिका की इस हरकत पर अब रोहित भी समझ गया था कि अब अनिका सच में ही बहुत ही इरिटेट हो गई है इन पहेलियों को सुलझाते सुलझाते। अब सच में वो भी हर एक जवाब तक पहुंचना चाहती है और वो भी सीधे सीधे। रोहित अब बड़े ही प्यार से अब अनिका के हाथों को अपने कॉलर से हटाता है और फिर अब वो अनिका से कहता है, देखो अनिका, अभी पूरी तरह से तो सच मैं भी नहीं जानता हूँ। इनफैक्ट मैं भी बस मैं तो इतने सालों में जिन्हें अब तक अपना नाना समझ रहा था, असल में वो तो मेरे असली नाना है ही नहीं। रोहित के मुंह से अब ये बात सुनकर अब अनिका एकदम से कहती है कि तुम मुझे बताते क्यों नहीं हो कि तुम्हें कैसे पता चला था कि जिस इंसान ने तुम्हें इंपीरियल ग्रुप को संभालने के लिए दिया था वो तुम्हारे नाना नहीं है। मिस्टर मारवा, मुझे कोई भी पहेली सच में समझ में नहीं आ रही है। अब सच में मेरा दिमाग अब थक चुका है, इसलिए प्लीज़ अब मुझे बता दो कि सच सच क्या है। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, उससे पहले मुझे अपने नाना को ढूंढना होगा, क्योंकि जब तक मैं उन्हें नहीं ढूंढ लेता तब तक शायद मैं उनसे जुड़ा हुआ कोई भी बात ना बता पाऊँ। शायद हो सकता है मैं खुद उसमें गलत हूँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है कि अगर आप मुझसे शादी करना चाहते थे मिस्टर मारवा, तो आपने मुझसे शादी क्यों नहीं की थी? आखिर क्या होगा आपके साथ जो आपको उस रात का सच याद ही नहीं होगा? अनिका बस अपने मन में यही सोचने लग जाती है और वो सोचती है कि मैं अब सब कुछ जानना चाहती हूँ मिस्टर मारवा। अनिका को अब अपने ही ख्यालों में देखकर जब रोहित देखता है कि वो शायद अभी भी कुछ सोच रही है, तभी रोहित उसे पीछे से जाकर अब हक करते हुए कहता है, अनिका के कंधे पर अब एक किस कर देता है। रोहित के इस किस्से ही अब अनिका अपने सेंस में एकदम से आती है, क्योंकि उसकी इसकी छुअन से ही अब अनिका एकदम ऐसे होती है जैसे अभी कुछ हुआ है और फिर वो एकदम अपने सेंस से बाहर आकर अब उसे एहसास होता है कि रोहित उसे ना जाने कितनी ही बार ऐसे ही किस कर चुका था, कभी गले पर तो कभी गालों पर। रोहित को अब ऐसे करता हुआ देखकर अब अनिका ने रोहित से कहा, क्या बात है मिस्टर मारवा, लगता है कि पापा की लव स्टोरी का असर अब धीरे धीरे आप पर भी परवान चढ़ रहा है। अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मुझे कुछ और जानना था। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित की तरफ घूमकर देखती है हैरान भरी नज़रों से कि आखिर रोहित को पापा की लव स्टोरी में और क्या जानना था। और अब वो पूछती है, क्या जानना था आपको? ये कहते हुए ही अब अनिका अपने दोनों ही हाथों को रोहित के गले में डाल देती है और फिर रोहित भी अपने दोनों हाथों से अनिका की कमर को पकड़ लेता है और फिर वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि मुझे ना तुम्हारे नाना जी का रिएक्शन जानना था जब उन्हें पापा के बारे में पता चला कि स्वाति अब पापा को पसंद करती है, तो मुझे बस उनका ही रिएक्शन जानना था और उन्होंने पापा के साथ फिर ये सब जानने के बाद आखिर क्या किया होगा। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका उसे हैरानी से देखते हुए कहती है कि व्हाट डू यू मीन मिस्टर मारवा? अनिका की बात का जवाब देते हुए अब रोहित कहता है कि तुम्हें याद है अनिका, हमारे टाइम पर पापा ने मुझे कितना परेशान किया था। वो तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी और मेरी शादी हो। रोहित की ये बात सुनकर मानो अब अनिका की एकदम से ही एक हंसी छूट जाती है, क्योंकि रोहित कह तो बिल्कुल सही ही रहा था। रोहित का यहाँ पे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जिस तरह से करण गुलेरिया ने रोहित को बहुत ही परेशान किया था अनिका और रोहित की शादी से रिलेटेड, उसी तरह से रोहित भी बस करण के मुंह से यही जानना चाहता था कि जब अनिका के नाना को इन सब बातों का पता चला तो उन्होंने करण गुलेरिया को कैसे कैसे परेशान किया होगा, जिससे शायद रोहित को भी बहुत ही मजा आने वाला था। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए रोहित कहता है कि मुझे लगता है ना कि तुम्हारे नाना ने पापा को बहुत ही परेशान किया होगा। उस समय पापा को इतना परेशान किया होगा कि जिसका बदला पापा ने मुझसे ले लिया। ये कहते हुए ही अब रोहित अनिका को एक फोरहेड किस करता है और फिर अब वो अनिका से कहता है
कि क्या आज तुम और मैं एक दूसरे में एक बार फिर से खो जाएं। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका अपनी नज़रें नीचे झुका लेती है, जिसका मतलब हाँ था, और फिर रोहित को एक कसकर एक जोर से हक कर लेती है और अब वो रोहित से एक शिकायत करती है कि मिस्टर मारवा, हमारी तो कोई लव स्टोरी ही नहीं है ना। देखो ना मम्मी और पापा की कितनी सुंदर लव स्टोरी है, हमारी क्यों नहीं है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि किसने कहा है अनिका कि हमारी कोई लव स्टोरी नहीं है। इनफैक्ट हमारी लव स्टोरी तो सबसे यूनिक है, क्योंकि हमारी लव स्टोरी की शुरुआत तो हमारे ही बच्चों से हुई है ना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका रोहित को ही देखने लगती है। यहाँ रोहित की नज़र अब अनिका के होठों पर ही थी। रोहित की नज़र को पकड़ते हुए अब अनिका कहती है कि क्या सोच रहे हो आप मिस्टर मारवा, कुछ भी ऐसा वैसा मत सोचना। अनिका ने अब रोहित से ये सवाल किया ही था कि तभी अनिका को अपने होठों पर अब रोहित के होठों का स्पर्श महसूस होता है और दोनों अब एक दूसरे की धड़कन को बड़ी अच्छे से सुन पा रहे थे। रोहित की किस और गहरी होती जा रही थी कि कुछ तक किस को पूरा करने के बाद अब रोहित अनिका को छोड़ देता है और यहाँ अनिका अब एक लंबी सांस लेने लगती है, मानो उसकी धड़कन बिल्कुल ही तेज हो रही थी। तभी अनिका को एहसास हुआ कि रोहित उसके अब कपड़ों तक उसका हाथ पहुंचने ही वाला था कि उससे पहले ही अब अनिका रोहित को अपने हाथ से एक धक्का दे देती है और अब वो दूसरे हाथ से अपने कपड़ों को फिर से पकड़ते हुए कहती है, आपको मौका मिला नहीं कि आप शुरू हो गए मिस्टर मारवा। सच में अनिका के धक्के से पहले ही रोहित एकदम से ही बेड पर गिर गया था और अब वो अनिका को हैरानी से देखता है और कहता है, अभी अनिका ने उसे धक्का क्यों दिया, क्योंकि रोहित ने तो पहले से ही अनिका से परमिशन ली थी। वो बस अब सोचता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया। अनिका अब रोहित से कहती है कि मैं चेंज करके आती हूँ मिस्टर मारवा, और आप भी अभी चेंज कर लीजिए। ये कहते हुए ही अनिका भी अब अपने कबर्ड से अपना नाइट गाउन निकालती है और फिर वो शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक करण गुलेरिया के रूम में स्वाति काफ़ी वक्त से बस सोए हुए वहां पर करण गुलेरिया को ही देख रही थी, क्योंकि करण गुलेरिया के सोने के बाद स्वाति मल्होत्रा उसके कमरे में पहुंच चुकी थी और फिर अब वो करण के बगल में ही आकर बैठ जाती है और अब वो करण के सीने पर अब अपना सिर रखती है और वहीं पर उसके साथ ही लेट जाती है। स्वाति अब अपने मन में ही यही सोच रही थी कि कितना इंतज़ार किया है मैंने इस वक्त के लिए। ये कहते हुए ही अभी स्वाति मल्होत्रा को उसको एक फोरहेड किस करती है और फिर अब वो करण से सोते हुए करण से कहती है, मुझे माफ़ कर देना करण, लेकिन मैं क्या करती। उस वक्त जो मैंने उनके मुंह से सुना था, बस उसी वक्त मुझे हमारी बेटी को बचाने के लिए तुमसे दूर जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि मैंने जो उनके मुंह से सुना था वो कुछ ऐसा था कि जिससे मैं भी तुमसे दूर जाने के लिए मजबूर हो गई थी। उसके बाद मेरे पास बस ऑप्शन यही था कि मुझे अपनी बेटी को बचाना था। ये कहते हुए ही अब स्वाति अब करण से कहती है कि हो सके तो मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन हाँ, मैं अपनी बेटी को भी बचाना चाहती थी। ये कहते हुए ही अब स्वाति करण के सीने पर अपना सिर रखकर अब वहीं पर ही सो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब करण गुलेरिया भी नींद में अब स्वाति को अपनी बाहों में भर लेता है। करण के इस रिएक्शन पर तो अब स्वाति एकदम से ही हैरान हो गई थी, लेकिन वो जानती थी कि करण की तो ये 1 सालों पुरानी आदत थी जो अभी भी बिल्कुल वैसी ही थी। यहाँ स्वाति भी अब करण की बाहों में वहीं पर ही करण के पास ही सो जाती है। तो वहीं अब तक दूसरी तरफ अनिका बाथरूम से शावर लेकर आ गई थी। तो वहीं जब वो बाहर आती है अपने कमरे में, तो वो देखती है कि रोहित अभी भी बस उसे ही घूर घूर कर देख रहा था। अनिका को रोहित जिस सिचुएशन में वहां पर बेड पर गिरा हुआ छोड़ के गई थी, रोहित बिल्कुल अभी भी वैसे ही था और वो ऐसे ही अनिका को घूर रहा था। अब रोहित भी अपनी जगह से उठकर अब रोहित कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर अब सीधे ही बाथरूम में चला जाता है।